हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम इन स्टाइल। सो मेरा नाम है रोज़ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने चाँद से रोशन चेहरे को थोड़ा और ज़्यादा रोशनदार कैसे बनाया था। तो बहुत ही ईजी है गाइस, आप खुद भी कर सकते हो। मैंने मंगवाया था प्रोफेशनल O3+ का फेशियल किट। ये वही फेशियल किट है जो आप अपनी पार्लर वाली दीदी को 2000 रुपये देकर करते हो अपने फेस पर। सो कंगाली में आटा गीला हो चुका है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं जाकर पार्लर वाली दीदी को इतने पैसे फूकूँ और बोलूँ कि मुझे चमका दो, जबकि मैं खुद को बहुत अच्छे से चमका सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना मेकअप और दुनिया भर की धूल मिट्टी अपने मुँह से निकाली और इसको मैंने निकाला इसी स्टेप से। मैंने लिया मेकअप रिमूवर और मैंने लिया एक कॉटन पैड। मेकअप रिमूवर को कॉटन पैड में डाला और उसको अच्छे से निकाला। निकालने के बाद मैं एक और कॉटन पैड लूँगी और वापस से उसको निकालूँगी, क्योंकि यकीन तो मुझे अब एटीएम से निकाले हुए पैसों के भी नहीं होते। जब मैं एटीएम से पैसे निकालती हूँ उसके बाद मैं उस पैसों को गिनती हूँ, क्योंकि मुझे एटीएम मशीन पे यकीन नहीं होता। खैर ये सब तो जाने दो। तो सबसे पहला स्टेप जो था वो था ब्राइटनिंग क्लेंजिंग फोम। तो ये क्लेंजिंग फोम जो है, इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी आई थी, तो फिर एक फेस तो आपका पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। तो इस क्रीम को मैंने लिया और अपने फेस पे लगाया। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जिससे आपको पता चले कि आपको क्या करना है। क्लेंजिंग फोम को लेना है, 2 से 3 मिनट अपने फेस को अच्छे से रगड़ना है। अच्छे से रगड़ के नेक पे, मुंह पे, हर जगह लगा लो, जिससे कि जितना भी आपके पोर्शन था फेस पे, अगर कहीं पर भी मेकअप या डर्ट है, वो सब क्लीन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे फेस जो है उस पर जो क्रीम ऑलरेडी लगी हुई है वो थोड़ी सी ना थिक हो गई थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसको अच्छे से मसाज किया और मसाज करने के बाद मैं चमक गई। मतलब ऐसे तो कायदे से लोगों को 10 स्टेप करना पड़ता है और 10 स्टेप के बाद लोगों का चेहरा चमकता है, पर मेरा अलग है। मैंने क्लीन किया और मैं चमकने लग गई। अभी पता चलेगा आपको कैसे। उसके बाद मैंने लिया एक वेट टाल और वेट टाल से मैंने अपना मुंह पोंछ लिया था। जितना भी एक्स्ट्रा मेरे फेस पे क्लेंजिंग फोम था उसको हटाकर मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी और मुझे खुद से ही प्यार हो गया था। क्लेंजिंग के बाद जो दूसरा पार्ट था वो था डिटेल पैक। मुझे इस फेशियल का सबसे अच्छा पार्ट बस ये लगाया था क्योंकि इसमें स्क्रब नहीं था। बेसिकली बहुत लोगों का फेस जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है और सेंसिटिविटी की वजह से अगर वो स्क्रब यूज़ करते हैं अपने फेस पे, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो उनके फेस को ना या तो इची कर देते हैं या थोड़ा सा रफ कर देते हैं, या काइंड ऑफ स्कार्स छोड़ के चले जाते हैं। मतलब छोटा छोटा ही, पर वो हो जाता है। बट ये अच्छा था क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे टी टाइम पैक मैंने लगाया 10 मिनट के लिए और उसको भी फिर मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया वेट टाल से। यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस ना बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मतलब ऐसा हो गया था कि मैंने फेस पे ना वैक्सिंग कराई ना थ्रेडिंग, बट ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस पे बाल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अगर आपके भी फेस पे बाल है, मेरी तरह भालू हो आप, तो आप ये कर सकते हो। बालू तो लगोगे पर बालू वाली फीलिंग नहीं आएगी। थर्ड पार्ट था ब्राइटनिंग टॉनिक। ये वाला जो टॉनिक था, इसे ये करना था कि आपको अपने फेस पे लगाना था और फिर टैपिंग से अपने पूरे फेस और नेक पर घुमाना था जब तक ये ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। इसका रीज़न भी है क्योंकि ये वाला जो टॉनिक है ना, इसे ये कहा जाता है कि अगर ये क्या मतलब ये ना आपके फेस पे डीप पेनिट्रेट होगा, तो जितना डीप पेनिट्रेट होगा ना उतने अच्छे से ये आपके फेस का जो पीएच लेवल है ना उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन है या आपका सनबर्न है या आपका डार्क सर्कल है, वो जो है ना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब वो आपके फेस टोन पर आ जाएगा, जो शेड है उसका लाइट हो जाएगा। तो ये एक था। इसके बाद मैंने किया ब्राइटनिंग मसाज क्रीम। तो ये जो मसाज क्रीम थी, ओ माय गॉड, ये इतनी मैजिकल थी कि भाई साहब इसने मुझे एकदम ऐसा बना दिया था कि जैसे कढ़ाई में तेल नहीं होता वैसी लग रही थी मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने को कढ़ाई से उठाया है, मैं आलू लग रही हूँ, उबला हुआ आलू। अभी दिखाऊंगी मैं कैसे। तो पहले ना क्या करना है, आपको ब्राइटनिंग मसाज क्रीम लेना है, उसको आपको अपने फेस पे लगाना है। 10 से 15 मिनट आपको आराम से रिलैक्सेशन के साथ अपने हाथों को अच्छे से अपवर्ड स्ट्रोक्स पे लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, मैं प्रॉपर अपने आप को फेशियल दे रही थी। यहाँ पर मैं अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन अपने नकल्स के
प्रेशर से भी प्रॉपर कर रही थी, नोज़ के अराउंड। अच्छे से मैंने अपने फेस को जो कि है मसाज दिया। मसाज देते-देते ये जो मसाज क्रीम है, ये ना चेंज होकर ऑयल में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्रीम में जो वो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, वो तो दिख ही नहीं रहा था। बाद में ऐसा लग रहा था सिर्फ़ तेल ही तेल है मेरे चेहरे पे। और उस तेल को कसम से निकाल कर आप भजिया तल सकते हो, इतना तेल था मेरे मुँह पे। पर मैं हूँ ही इतनी क्यूट कि मैं क्या ही बताऊँ कि जब मैंने तेल भी लगा लिया ना अपने चेहरे पे, फिर भी मेरी क्यूटनेस कहीं न कहीं कम नहीं हुई और बढ़ गई। मतलब ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नज़र लग सकती है, बट मैं कह देती हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ़ है और मैं चाहती हूँ कि आप सबको पता चले कि खूबसूरत होना बहुत अच्छी चीज़ है और अपनी खूबसूरती को सबके सामने एक्सेप्ट कर कर और बढ़ा चढ़ा के बोलना उससे भी अच्छी चीज़ है। अगर कोई मेरी वॉइस ओवर सुनकर इरिटेट हो रहा है और उसको ये चैनल बंद करने का मन कर रहा है, तो गाइस ये गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि आई नो मैं थोड़ी-सी अननोइंग हूँ, तो आप म्यूट करके भी वीडियो देख सकते हो वैसे। पर आई वुड से कि फिर भी कि आप मुझे देख लो और सुन लो कि बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आने वाला है। स्टेप 5 था ब्राइटनिंग सीरम। ब्राइटनिंग सीरम जो था ये हमें मसाज करना था 2 से 3 मिनट। ज़्यादा हार्श हैंड से आपको कोई भी मसाज नहीं करना, आपको बहुत सॉफ्टली करना है। और ना जो सीरम होता है स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है वो तो आप बिल्कुल हार्शली मत करना। एकदम हल्का-सा ना फेस पे लगाओ और उसको हल्के से स्लाइटली बस मूवमेंट दो जिससे कि वो आपके फेस के अंदर ना अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि वो हार्श है, तो है नहीं क्योंकि फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड में तो आपको लग रहा है। स्टेप 6 एंड 7 जो है वो साथ में था क्योंकि इसमें 2 पैकेट मुझे मिले थे। फेशियल पावर मास्क जेल को हमें मिक्स करना था पावर मास्क पाउडर 2030 से। तो इसको पूरा का पूरा पैकेट आपको एक बोल में डालना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है मास्क बनेगा। ये मास्क जैसे ही बनता है आपको फटाफट फेस पे लगाना शुरू करना है क्योंकि बिलीव मी गाइस मैं ना आराम-आराम से लगा रही थी और लगाने के बाद ना मेरे को जल्दी-जल्दी अपना हाथ यूज़ करना पड़ा क्योंकि जो पेस्ट था ना वो सूखने लग रहा था और मैं नहीं वेट कर सकती थी इतना, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट अपने हाथ से लगाया क्योंकि ब्रश से मुझे टाइम लग रहा था। तो जैसे ही मैंने लगाया उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट इसको रखना है और हाँ, आपको अपने आईज़ भी कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको आँखें छोड़ देना है, तो आँखें भी कवर करना और ये बिल्कुल टेंशन मत लेक ल ल मतलब करना कि यार हमारे आईब्रोज़ है या आईलैशेज़ है क्योंकि कुछ नहीं निकलता, ठीक है? उसके बाद इसको आराम से आपको पील ऑफ कर देना है 20 मिनट्स होते ही। लुक एट दैट ग्लो, नज़र मत लगाओ, बस देखो, ठीक है? स्टेप 8 जो था वो था हमारा आरब्यूटिन जेल सीरम। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, पर जो भी मैं बोलूँगी चुपचाप सुन लो। राइटिंग में दे दिया है, उसे पढ़ लो अगर लग रहा है मैंने गलत बोला है तो। तो इस सीरम का काम ये था कि इसको हमारे को अपने पूरे फेस और नेक पे लगाना था और 3 मिनट के लिए एटलीस्ट मसाज करना था। तो ये वाला जो सीरम है ये आप अच्छे से मसाज कर सकते हो क्योंकि ये जेल सीरम था। तो जो जेल सीरम होते हैं उनको आप मसाज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्टेप 9 था हमारा आर्ब्यूटिन पाउडर मास्क। इसमें मैंने ना थोड़ा-सा पंगा कर दिया था क्योंकि जो मास्क था वो तो पाउडर वाला और हमें इसको मिक्स करना था 1:2 रेशियो में, जो कि होता है 20-30 ग्राम्स वाटर। पर मेरे को लग रहा है मैंने ना पानी थोड़ा ज़्यादा मिला दिया था। बट पता नहीं जब मैंने बनाया था तब ये थोड़ा थिक था, ठीक है? तो मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जब ये सॉफ्ट हो गया था, उसके बाद जब मैं ये लगा रही थी फिर ये थिक हो गया। जब ये थिक हो गया मैंने फटाफट इसको अपने फेस पे लगा लिया, पर पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, इसमें मेरे को लग रहा है मैंने कुछ तो गड़बड़ किया था। या तो मैंने लगाया बहुत लेट था क्योंकि वीडियो का कुछ इश्यू आ गया था इस वज़ह से। तो आई डोंट नो, इसमें मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया था। बट जो भी है ये करने के बाद सारा जो स्टेप है मेन वो क्लियर हो चुका है। ये मुझे इसलिए भी लगा कि गड़बड़ था क्योंकि ये ना अच्छे से निकल नहीं पाया था, मतलब एक बारी में। तो इसको मुझे फिर ऐसे रब करके निकालना पड़ रहा था। तो फिर निकल तो गया ही था क्योंकि ये वाला जो मास्क होता है ना ये बहुत ईज़िली निकल जाता है। ये कहीं बालों में, आपके चद्दर को कुछ नहीं ख़राब करता। इवन मेरा जो ये हेयर मास्क था इसमें भी कुछ नहीं लगा था। देन यहाँ तक ही हमारा स्टेप था सारा। तो स्टेप 9 जो है ये कंप्लीट हो गया। देन आते हैं हम अपने स्टेप 10 में।
सो स्टेप 10 जो है वो है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है ब्राइटनिंग क्रीम SPF 30। ये जो SPF 30 है, इस मतलब एज़ पर द बुक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लगाने से जो फेशियल है वो लॉन्गर टाइम तक जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। बट आई फील जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना SPF क्रीम की, वो इतनी ज़्यादा थी कि जो वाइट कास्ट था वो पूरी तरीके से फेस पे था। पर क्योंकि ये मैंने रात को किया था, तो जितना भी व्हाइट कास्ट था वो लेकर ही मैं सो गई थी, और मुझे एज़ सच इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था, क्योंकि अगले दिन मैंने फेस जब वॉश किया था तो मेरा फेस सच में बहुत अमेजिंग लग रहा था और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। देन यहाँ पर मैंने अपने फेस पे लगाया क्रीम और अपने नेक पे भी लगा लिया था जो बच गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको और लाइक जब आप करना, यहाँ तक रुक ही कमेंट चुके करना हो तो और सब्सक्राइब शेयर भी कर करना। देना। ओके, बाय।